हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो मार्केट तो आप लोगों ने देख भी ली होगी कि 100-150 पॉइंट गिरी हुई मार्केट। और 10,000 450 से ऊपर जाती है तो ही मार्केट आगे को धक्का लगेगा, वरना मार्केट नीचे आने के चांस है। तो ये वीडियो मैंने आपसे अभी इसलिए बनाई है कि रेल टेल एक सरकारी कंपनी है, उसका आईपीओ आने के लिए तैयार हो चुका है। ये सरकार ने मतलब पहले मंजूरी ले ली थी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की कंपनी है। तो आप लोगों को पढ़ा भी देता हूँ। ये रेलटेल हैज़ फाइल ड्राफ्ट फॉर 700 करोड़ का आईपीओ आया है, देखो। ठीक है, 700 करोड़ का इन्होंने आईपीओ मार्केट से इकट्ठा करने पैसे। तो आईपीओ की जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बौछार लगी हुई। तो अच्छी अच्छी कंपनियां इस पीक टाइम में आ रही हैं। द स्टेट ओन्ड रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइल ड्राफ्ट पेपर इन्होंने फाइल कर लिए हुए विद द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से। 700 करोड़ पे उठाना है इन्होंने। द आईपीओ हैज एंटायरली ऑफर फॉर सेल है ये, थ्रू विच गवर्नमेंट विल अपना गवर्नमेंट हिस्सेदारी 8-8.5% की हिस्सेदारी बेचेगी ये। पेपर पूरी तरह से तैयार है इनके। अकॉर्डिंग टू मर्चेंट बैंकिंग सोर्स द आईपीओ एस्टिमेटेड फैच 700 करोड़ पे लेके आएंगे। द मिनी रत्ना पीएसयू इज द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, द मिनी रत्ना जो कंपनी है वो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम की कंपनी है, प्रोवाइडर इन द कंट्री, ओइंग एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऑन एन एग्जीक्यूटिव राइट ऑफ वे अलोंग विद द रेलवे ट्रैक के साथ भी इनका ऑप्टिकल फाइबरिंग का जो काम है। और बाकी भी पूरे देश में जो ऑप्टिकल फाइबर का काम चलता है। तो ये लार्जेस्ट कंपनी प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड टेलीकॉम मल्टीमीडिया नेटवर्क ये कंपनी प्रोवाइड करती है अलोंग द कंट्री। एज ऑन जून 38 इट्स ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आप लोगों को पता होना चाहिए 55,000 किलोमीटर का इसका ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है। और 5670 का रेलवे स्टेशन का नेटवर्क है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का, अक्रॉस द सारे टाउन्स और शहरों को मिला के। आईसीआईसी सिक्योरिटी, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई कैपिटल मार्केट आर द मर्चेंट बैंकर, ये इनके लीडर्स होंगे जो इसको मतलब आगे लेके जाएंगे। दिसंबर 2018 से देखो ये काम इनका प्रोसेस चल रहा है। दिसंबर 2018 से कैबिनेट ने ये सारा अप्रूव कर दिया हुआ था। तो मतलब सरकारी कंपनी है, सरकार जिस तरह की जिस सेक्टर में या जिस सेक्टर का प्रमोट करना चाहती है, बूम लेके आना चाहती है, तो उस तरह से इनिशिएटिव लेती है। और अप्रूव्ड रेलटेल कॉर्पोरेशन का 2 दिसंबर 2018 का पास हुआ तो अब ये जाकर पेपर वर्क कर रहे हैं। अब मतलब थोड़े दिनों में आ भी जाएगा, आप लोगों को सामने भी पता लग जाएगा। तो जैसे जैसे आगे प्रोसीडिंग जो भी होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले एक कल आपको आईपीओ बताया था जो सूर्योदय बैंक का है। तो अभी ये भी आएगा। अप टू 25% स्टेक है जो अपना डिल्यूट करेंगे, मतलब है 25। सरकारी है जो 25% हिस्सेदारी बेचेगी, 700 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, उसको आगे से आगे अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो ये तो न्यूज़ इस चीज़ की, मतलब ये आएगा तो आगे हम लोगों को सब न्यूज़ में आ जाएगा, पता लग जाएगा क्या क्या आगे आगे करना है। तो आप लोगों को पता है कि इसके जो एनुअल रिपोर्ट्स है, एनुअल रिपोर्ट्स भी आप लोग इसके जिसने भी देखनी हो, वो थोड़ा सा 2018 का डाटा है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा तो ये देखो, सरकारी कंपनी स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, सरकारी तरह से लिखा हुआ उन्होंने। रेल क्लाउड का मतलब आप इसकी वेबसाइट भी जाके दे सकते हो। 19वीं वार्षिक इसका जो है डाटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, कोई 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो 2019 का डाटा दिखा रहा हूँ, 2018 के साथ कंपेरिजन कंसोलिडेट देख लो। 1,038 मतलब 1000 करोड़ की ये सेल कर रहे हैं मार्केट में। 1000 करोड़ की इसकी सेल है। रेवेन्यू फॉर 1,003 करोड़ है। अदर इनकम 35 करोड़ है। ये 2018 का डाटा है, 2019 का डाटा है। ग्रॉस मार्जिन 330 करोड़ का हो गया, डेप्रिशिएशन 112 डाल के, मतलब प्रॉफिट जो बच रहा है 218 करोड़। मतलब आप मोटा मोटा समझ लो, अगर मैं 1,000 रुपये का माल बेच रहा हूँ तो मेरे को 200 रुपये बच रहा है, मतलब 20% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बच रहा है। ये कम नहीं होता 20% प्रॉफिट।
100 रुपये के पीछे 20 रुपये बचा रहा, सारे खर्चे निकालने के बाद। मतलब आपको पता ही है सरकार भी 5-6% एफडी का रेट देती है, तो कंपनी 20% बचा रही है, तो अच्छी 3-4 रुपये के पास डिविडेंड दे रही है ये कंपनी। इसका ईपीएस 3-4 रुपये के पास है, डिविडेंड भी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। 46 रुपये का डिविडेंड इसने पे किया है। तो आगे प्राइस बैंड भी ये देखो, कंपनी हैज ट्रैक डिविडेंड पेमेंट बोर्ड, कंपनी हैज अर्लियर पेमेंट इंटरम डिविडेंड। देखो 18 रुपये का डिविडेंड, जो कंपनी 18 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 46 रुपये का डिविडेंड दे रही है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ये कम से कम 600-700 रुपये 800 रुपये तक, मतलब 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में एस्टिमेटेड है कि उतने के बीच में लिस्ट होनी चाहिए कंपनी। ठीक है, इतने के बीच में इसका जो प्राइस शेयर जब भी आएगा तो इतने प्राइस के बीच बीच में ही आएगा, क्योंकि डिविडेंड काफ़ी अच्छा। देखो 2018-19 में 64 रुपये के तक का डिविडेंड दिया, 18 करोड़ 46 करोड़। तो बाकी इसका प्राइस तो बाद में पता चल जाएगा क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो अभी एक और न्यूज़ थी, मैं आप सबको को शेयर करूंगा। ये देखो, मोबाइल फ़ोन जो है अपने, दिवाली भी आप लोगों को पता है आने वाली है, तो मोबाइल फ़ोनों पे ऊपर इन्होंने पहले ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखो 10% सरकार, देखो इंपोर्ट को रोकने के लिए, बाहर से जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, एक इनका मोबाइल में एलसीडी लगती होती है। एलसीडी मतलब जो वेदांता प्रमोटर है अनिल, जो है अनिल अग्रवाल, उसने ये पहले 2018 में प्रपोजल लेके आया था कि वो सारा अपना एलसीडी का प्रोजेक्ट है इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, पर सरकार ने वो पास नहीं होने दिया। ठीक है, वो सरकार ने रद्द कर दिया था। वही सारे के वेदांता का प्रमोटर है जो, उसने बोला था कि सारा के सारे एलईडी मैं अपने इंडिया में प्रोड्यूस करूंगा, वो सारा बंद कर दिया। उसी को लेकर 10% की ड्यूटी है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी अब डिस्प्ले के ऊपर ये बढ़ा रहे हैं। अगर डिस्प्ले के ऊपर 10% ड्यूटी बढ़ेगी, ओवरऑल बैंक में जो फ़ोन में जो इम्पैक्ट पड़ेगा 3 से 4% का पूरा मोबाइल का जो होगा। आपको पता ही है, बड़ा फ़ोन लोगे तो एमआई का फ़ोन है तो 3-4 हज़ार की तो उसकी एलईडी आती है, तो वो 15-16 हज़ार का मोबाइल होता, तो मतलब ओवरऑल जो मोबाइल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा 10% ड्यूटी बढ़ाने से 3% का रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 3% से आपका रेट जो बढ़ जाएगा 1.5 से 3% तक। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन बोल रही है मोबाइल फोन्स आर एक्सपेक्टेड टू 3% से बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट 10% ड्यूटी बढ़ा रही है। द ड्यूटी ऑन डिस्प्ले असेंबली टच पैनल विद द प्रपोजल, आप बस ध्यान से सुनना, 1 अक्टूबर अंदर 1 अक्टूबर से बढ़ेगी अंदर फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो कि 2016 में अनाउंस हुआ था इंडस्ट्री के लिए। देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन मोबाइल फोन, 3% तक का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इसका चेयरमैन है मोहिंद्रो, उसने ये बोला। इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, जो उसके मेंबर है एप्पल है, हवाई है, जोमी है, वीवो है, विंस्टॉन है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएमजे प्रोग्राम है उसका फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग टू, जो अपना जो इम्पोर्ट है, बाहर से इम्पोर्ट को रोकने के लिए ये 10% ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। अगर ड्यूटी बढ़ाएंगे तो नेचुरली जो बाहर से इम्पोर्ट होगी एलसीडी वो कम होगी। तो इंडिया में बनाने के लिए, तो देखो आगे मैं बताता हूँ, इंडिया में बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार के पास यही फॉर्मूला बचा हुआ कि पैसा बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो, ताकि सरकार का खजाना भी भरे और आगे भी इनका भी काम चलता रहे। द इंडस्ट्री, तभी तो ये उस दिन भी जब 20 लाख का पैकेज इन्होंने बोला था कि हमारे इंडिया का ही सारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, इसके बाद सिंपली यही बात है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो बस। इंडस्ट्री कुड नॉट रैम्प अप डिस्प्ले प्रोडक्शन एडुकेसी बिकॉज, क्योंकि हमारे कोविड-19 की वजह से ये अपनी प्रोडक्शन एडिक्वेसी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वही कंटिन्यू टू फुली कमिटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ सब असेंबली एंड कंपोनेंट्स, तो हमारे घरेलू उत्पादन ही ये बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो चीज़ हो नहीं रही है। हाउएवर नाउ फोकस टू टेक ए लॉयंस शेयर ग्लोबल मार्केट, नॉट जस्ट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मिस्टर महेंद्रू सेड। वेदांता जो ये बता रहे, वेदांता ग्रुप का प्रमोटर जो अनिल अग्रवाल, उसने उसकी ये कंपनी है वॉलकैन इन्वेस्टमेंट हैज़ प्रपोज टू सेट अप इंडस्ट्री। उसने ये प्रपोजल दी थी कि मैं इंडिया में एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। 2016 में 68,000 करोड़ रुपया लगाएगा वो। ट्विन स्टार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंडर वो सारी एलसीडी
क्रिएट करेगा मोबाइल की, बट वो प्रपोजल डिड नॉट गेट गवर्नमेंट अप्रूवल, उसकी अप्रूवल नहीं मिली है, द प्रोजेक्ट जो है नहीं संपूर्ण हो चुका है। तो महिंद्रो जो उसका ICA का जो है MD, वो कम अप विद रिपोर्ट डिस्प्लो इकोसिस्टम विद द फोकस टू नॉट मेयरली असेंबली बट कंप्लीट डिस्प्ले फैब्स। कहने का मतलब है ये 10% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है, आने वाले टाइम में ये आपको 3-4% मोबाइल महंगा ही मिलेगा। तो रेल टैक्स का भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण। और जिसने भी मेरे साथ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जुड़ना हो तो मेरे इसको व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक्स, गुड चरण।